If you are really serious about NST, then this video can be a game changer for you. तो आप सभी के कहने पर ले आए हैं हम एनसेट एग्जाम पर एक वीडियो। ये वीडियो 6 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज व्हाट इज एनसेट, सेकंड हाउ टू रजिस्टर फॉर एनसेट, थर्ड एग्जाम ओवरव्यू, फोर्थ प्रिपरेशन टिप्स, फिफ्थ बोनस टिप्स फॉर एनसेट एंड सिक्स्थ इज व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर एनसेट। चैप्टर 1 व्हाट इज एनसेट। एनसेट यानी न्यूटन स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम है जो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। इसमें मेनली मैथ्स, इंग्लिश एंड बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। Paper is not too lengthy, but it is more of logical and conceptual. Chapter 2 how to register for NCET. Open your browser, then search Newton School of Technology, then click on their official website. Here you will get an option to apply now. Click on that, and then it will ask you for your name, email and phone number. After filling this, तुम्हें दो ऑप्शन मिलेंगे, NCET and Coding NCET. कोडिंग एनसेट में अगर तुम्हें बेसिक कोडिंग और सूडो कोड की नॉलेज है तो यू कैन गो फॉर कोडिंग एनसेट। अदरवाइज बेसिक एनसेट तो है ही जिसमें मैथ्स, बेसिक एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग आती है। एंड इसमें लिखा है कि ईच एग्जाम होल्ड्स इक्वल वेटेज टू गेट इनटू एनएसटी, तो यू कैन गो फॉर आइदर कोडिंग और बेसिक एनसेट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर बोथ। इसके बाद ये तुमसे कुछ और डिटेल्स मांगेगा, then you have to pay the exam fees and then we are done with the registration. And yes, अगर तुम एनसेट के रजिस्टर कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कर लेना, वहां से तुम्हें 300 रुपए ऑफ मिल जाएंगे। चैप्टर 3 एग्जाम ओवरव्यू। ये है एनसेट प्रिपरेशन किट, ये तुम्हें एनएसटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अगर यहाँ नीचे आएंगे तो पेपर में है 3 सेक्शन, मैथमेटिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश। मैथमेटिक्स के आते हैं 30 क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड के भी 30 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू टाइप के एंड +4-1 की स्कीम होती है। और टोटल टाइम अपने को मिलता है 180 मिनट्स और टोटल क्वेश्चन होते हैं 80। तो अगर टोटल मार्क्स हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 80 × 4, 320 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जो कि जो फाइनल स्कोर होता है जो ये भेजते हैं वो नॉर्मलाइज करते हैं 0 to 10 की रेंज में। और तुम किसी भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, किसी क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, इधर उधर क्वेश्चन पे जंप कर सकते हो। अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में आता है 10th, 11th, 12th के टॉपिक्स, जो कि हैं नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इनइक्वालिटी, लीनियर इक्वेशन, अप्लाइड मैथ में स्पीड, प्रॉफिट, लॉस, ये सब। मतलब जो 10th के जो टॉपिक्स होते हैं वो जनरली इजी क्वेश्चंस बनते हैं उन पे, एंड जो हार्ड क्वेश्चंस होते हैं जनरली वो बनते हैं 11th, 12th के टॉपिक्स पे, जैसे कि सेट्स, फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एंड प्रोबेबिलिटी एंड स्टेट्स। और जनरल एप्टीट्यूड में आती हैं चीजें जैसे टेबल्स, ग्राफ्स, वेन डायग्राम एंड स्कैटर प्लॉट। मतलब आपको टेबल्स और ग्राफ अच्छे से पढ़ने आने चाहिए। और भी चीजें आती है इसमें जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ पीपल एंड ऑब्जेक्ट्स, नेविगेशन यूजिंग डायरेक्शंस, फैमिली रिलेशन, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन। मतलब ये सारी वो चीजें हैं जो जिसके लिए आपको प्री रीड की जरूरत नहीं है। ये मतलब आप ऑन स्पॉट बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है, आप कर लोगे। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश, एंड इसमें लिखा हुआ है कि जो टेक्स्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है 10th क्लास के लेवल की, एंड आपको करने हैं ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर फॉर इंग्लिश। इसमें कुछ सेटअप के इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं, जैसे कि एग्जाम होगा वो ऑनलाइन तो हो गई, एंड पीसी या लैपटॉप पे आपको देना पड़ेगा, एंड मेक श्योर कि आपका डिवाइस ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा हो। चैप्टर 4 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। अगर मैं अपने एनसेट की तैयारी की बात करूं तो मैंने एनसेट दिया था अराउंड जून जुलाई में, एंड उससे पहले मैं बोर्ड्स और जेई की तैयारी कर चुका था। तो मैथ्स में मेरा एक स्ट्रॉन्ग हैंड था। ऑल्सो इंग्लिश भी हम हमेशा से पढ़ते आ ही रहे थे, तो इंग्लिश भी कुछ हद तक आती ही थी। और अगर मैं बताऊं लास्ट टाइम पे मैंने क्या किया था, तो मैंने इंग्लिश के कुछ 1 शॉट देखे थे और जनरल एप्टीट्यूड की कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। तो क्या ये सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करके तुम भी एनसेट निकाल लोगे? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारे टाइम के मुकाबले अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। ऑल्सो जो क्वेश्चंस की टफनेस का लेवल है वो भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि भाई एनसेट के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो देखो, जो सिलेबस है वो अपने को ऑलरेडी गिवन तो है ही, एंड उनमें से मोस्टली टॉपिक्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हमको कुछ नया पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, हमको सिर्फ वो पुराने टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो उसमें जो टॉपिक्स आ रहे हैं, अगर तुमने उन पे जेई या बोर्ड्स के टाइम पे कभी तुमने नोट्स बनाए हो तो इट्स वेल एंड गुड, तुम उन्हें रिविजिट कर सकते हो।
ऑल्सो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, तुम वो प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर नोट्स नहीं भी बनाए तो तुम अभी कोई भी वन शॉट देख सकते हो उस टॉपिक के रिलेटेड, एंड वो टॉपिक तुम्हें रिकॉल हो जाएगा एंड उसके ऊपर तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। इंग्लिश की अगर बात करें तो देखो, जो भी टॉपिक्स हैं उन पे वन शॉट देख लो, 2x पे देख लो और उन पे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। ऑनलाइन तुम्हें पेपर और बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहां से सॉल्व करने लग जाओ। और हाँ, ग्रामर के जो रूल्स हैं उनकी वीडियो जरूर देख लेना, वो जरूर पढ़ लेना। और अगर जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो देखो, मेरे हिसाब से उनके ऊपर सिर्फ वीडियो देख लो, और अगर तुम्हारे पास टाइम है तो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो बस। और देखो, एनसेट में मैथ्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक बेसिक मैथ और एक एडवांस मैथ। और तुम्हें एनसेट क्लियर करने के लिए एडवांस मैथ की कट ऑफ अलग से क्लियर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एडवांस मैथ ही अटेम्प्ट करना पेपर में। और एडवांस मैथ के कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने देखा है कि जनरली इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। वो है सेट्स, फंक्शन, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये टॉपिक्स मैंने इन जनरल देखा है, इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और देखो, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो इनके मॉक टेस्ट वेबसाइट पे गिवन है उनको जरूर अटेम्प्ट कर लेना। उनसे तुमको पेपर पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी रहती है, वो सब समझ में आ जाएगा। चैप्टर 5, बोनस टिप्स टू क्रैक एनसेट। फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट। देखो, पेपर है 180 मिनट का और टोटल क्वेश्चंस आते हैं 80, तो तुम्हें रफली 2 मिनट का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए। तो किसी क्वेश्चन पे अटक के बाकी का पेपर छोड़ने से बढ़िया है उसको छोड़ के बाकी का पेपर सॉल्व करो। सेकंड, ज्यादा फोकस मैथ्स पे करो, क्योंकि मैथ्स तुम्हारा क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है। ऑल्सो सबसे पहले एडवांस मैथ अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसकी कट ऑफ क्लियर करना भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, क्वेश्चन सोच समझ के अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो जरूरी नहीं है हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने हैं। फोर्थ, मॉक टेस्ट जरूर दे लेना। तुम्हें 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे वेबसाइट पे, वो दोनों दे लेना, और अगर मुझे कोई मिलेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। फिफ्थ, कि डेली प्रैक्टिस करते रहो, लास्ट टाइम पे लोड मत आने दो, रोज थोड़ा थोड़ा करते रहो, और लॉजिकल रीजनिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना। मुझसे पूछते हैं कि भैया चीटिंग कर सकते हैं क्या, तो देखो भाई, मैं तो मना ही करूंगा, क्योंकि वो मोस्टली प्रॉक्टरिंग के टाइम पकड़ी जाती है। चैप्टर 6, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर एनसेट। अगर तुम एनसेट क्लियर कर लेते हो तो उसके विद इन अ वीक शेड्यूल हो जाता है तुम्हारा इंटरव्यू, और इंटरव्यू और एनसेट दोनों के कंबाइंड मार्क्स से फिर वो फाइनल रिजल्ट बताते हैं कि तुम सिलेक्टेड हो या नहीं हो। अगर सिलेक्टेड हो तो फिर तुम्हारा होता है जीडी, फिर होती है काउंसलिंग। और अगर तुम्हें इंटरव्यू और जीडी पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता देना कमेंट्स में। तो इन सब बातों के साथ होती है आज की वीडियो खत्म। और देखो, एनसेट क्या है, एक एंट्रेंस एग्जाम ही तो है कॉलेज का, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। आराम से रोज थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करते रहो, आराम से हो जाएगा। एंड यस, विद दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट। और भूलना मत, अगर तुम एनसेट के रजिस्टर कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक है, अगर वहां से करोगे तो 300 रुपए ऑफ मिलेंगे। भाई सुबह के 6 बज चुके हैं रिकॉर्ड करते करते।